संधि में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो एकदम हम देखिए थोड़ा सा शुरू से हम लेके आए हैं, ठीक है, हम शुरू से लेके आए हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक ही चीज़ बोलना पसंद करेंगे कि अगर बच्चे हमारे आपको ये पसंद है, आपको ये अच्छा लगा, वीडियो देखने के बाद अगर ये अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया, तो आप कमेंट में लिखिएगा कि सर आगे बताइए, तो हम कल आगे लेकर आएंगे, ठीक है ना। चलिए बाद में बात करेंगे, ये पहले चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। संधि है, क्या है बाबू हमारे? संधि। संधि शब्द का अर्थ याद रखिए, आप अगर 9th में है, 8th में है, 10th, 11th, 12th, अगर कोई भी क्लास में है तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है। तो संधि शब्द का अर्थ होता है हमारे प्यारे बच्चे, मेल जुड़ाव या समझौता। क्यों भाई हो? मेल जुड़ाव या समझौता, समझ गए ना। चलिए परिभाषा क्या लिखे बाबू हमारे कि दो वर्णों के मेल से, दो गो वर्ण मिलेगा, उसके मेल से जो विकार उत्पन्न हो, विकार कहेगा या कुछ गंदा उत्पन्न हो, नहीं भाई बात ध्यान से देखो ना। विकार का अर्थ होता है पता है कुछ? परिवर्तन। क्या होता है भाई? परिवर्तन। ये भी पूछ सकता है कि विकार का अर्थ क्या होता है, तो परिवर्तन होता है, ठीक है। परिवर्तन विकार उत्पन्न हो उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। फिर से एक आसान भाषा में देखते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे लिखे विद्या जोड़ आलय, हो जाएगा क्या? विद्यालय। क्या होगा हमारे बच्चे? तो विद्यालय होगा, होगा ना, विद्यालय। लेकिन कैसे होगा हो, ये भी तो थोड़ा सा क्वेश्चन मन में आया, कैसे कैसे आ गया? यहाँ आकर आ, यहाँ आकर आ, तो इसे कैसे हो गया? ये आकर आ कहाँ चल गया? तो नानी घर नहीं गया। देखिए देखिए एगो इसका क्या है, नियम है, एक रूल है इसका। क्या देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर कि आ और प्लस आ मिलता है तो होता है आकर आ, ठीक है ना। आकर आ और प्लस में आ मिलता है तो होता है आकर आ और प्लस में आकर आ मिलता है भाई हमारे तो होता है आकर आ। फिर आकर आ प्लस आकर आ बराबर हो जाता है आकर आ प्लस आ आकर आ प्लस आकर आ प्लस आकर आ प्लस आकर आकर। कोई दिक्कत? तो वही तो यहाँ पर है। एक मिनट इसको हम मिटा देते हैं। देखिए कैमा रूल है ये बताइएगा। यहाँ से क्या आया? आकर आया हमारे प्यारे बच्चे, यहाँ से भी आकर आया तो क्या हो गया? आकर हो गया, हुआ ना जी। तो विद्या जोड़ा ले तो विद्या, ये आकर आया तो एक रास्ता चली थे ऐते न। एकर काम क्या हो गया भाई हमारे बउआ जी? यहाँ खत्म हो गया, बचा क्या? ला या विद्यालय। अब यहाँ भी समझ में आया, हमको तो लगता है यार बच्चे आप लोग को समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ क्या बोलता है कि संधि जो है पहले शब्द के अंतिम वर्ण में होता है। संधि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में हुआ ना, यहाँ से निकाले ना संधि। उसके बाद क्या बोलता है? एवं दूसरे शब्द के पहले वर्ण में होता है। ये दूसरा शब्द है, ये पहला वर्ण है ना, हो ये पहला वर्ण, ये अंतिम वर्ण, तो यह दोनों में संधि हुआ तो शब्द के पहले वर्ण में होता है संधि। समझ गए? संधि में वर्णों का मेल होता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि संधि में किसका मेल होता है, तो संधि में वर्णों का मेल होता है। तो हम अभी कितना ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए। संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? मेल जुड़ाव या समझौता। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा। परिभाषा, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम संधि कहते हैं। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। संधि में विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। दो ऑब्जेक्टिव हो गया बाबू हमारे यहाँ पूछेगा कि संधि जो है शब्द के कैमे वर्ण में होता है, तो पहले वर्ण में और एवं दूसरे वर्ण में होता है। संधि पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के पहले वर्ण में होता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है संधि में वर्णों का मेल होता है। संधि में किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है, ठीक है ना। चलिए हम और वीडियो आपको लेके आते हैं, आगे भी बताते हैं संधि के कितना भेद है, कितना प्रकार होता है, सब बताते हैं। मिलते हैं। देखिए जो एक एग्जाम्पल यहाँ दिए, हम दूसरा एग्जाम्पल भी इसी पर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे चलते हैं बाबू, समझ में आ गया ना। देखिएगा हिम जोड़ आले, हिम जोड़ आले, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसके साथ क्या है? आ है। क्या है? आ और प्लस में आकर आ तो बराबर आकर आ। अब रूल देख लेना, नहीं है तो हमको ये रूल देख लेंगे। तो कैमा रूल में है तो पहले देखेंगे आ के क्रम, तो भाई हमारे यहाँ है तीसरा में आ प्लस आकर आ बराबर आकर आ, है ना। तो यहाँ होगा क्या? ही के ही माँ लिखेंगे। ये आकर आ जो आया किसके साथ आएगा? यहाँ आएगा माँ के साथ। हिम माँ, हिमा हो गया, हिमा हुआ ना। इसका काम खत्म। ला या हिमालय, हिमालय हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला अगर हम लेके चलते हैं
तो अगला एग्जाम्पल हम दे देते हैं आपको। क्या दे दे अगला एग्जाम्पल में? ध्यान से सुनिए, आपको कुछ भी हो तो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, हम क्लियर करके यहाँ बताएंगे। यहाँ देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यही फार्मूला को याद रखिएगा। इसको आपको समझ में आ गया ये फार्मूला, तो हमको लगता है कि कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं बाबू, अगला एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। मन प्लस आमन, मन प्लस आमन, कोई दिक्कत? तो यहाँ कुछ नहीं है तो आ है, यहाँ कुछ नहीं है तो आकर आ है ना? तो बन गया आकर, क्या हो जाएगा? माँ के माँ, ना के ना, या करा, ना के साथ आया, इसका काम खत्म। मना मन, मना मन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं बाबू, यहाँ पर हम समा प्लस आमन, समा प्लस आमन, क्या होगा? आकारा और प्लस में आ बराबर आकारा आया ना, तो यहाँ होगा सा मकर मा, यहाँ माँ के साथ आकर आएगा, आके काम खत्म, समा मन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।